अपने सिर को झुकाए और परमेश्वर को कहे कि हमारे जीवन में प्रभु सबसे बढ़कर तेरे कार्य होने पाए। प्रभु अर्पणता से भरी हुई बातों को हमारे जीवन में पूरी करने के लिए प्रभु तू हमारे हाथों को थामने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं कर हम परमेश्वर को कहे। आंखों को बंद करेंगे इस समय। विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा कर खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। प्रभु तेरे सम्मुख में जो आनंद है प्रभु, उस आनंद की प्राप्ति भरपूरी से हमारे जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार हमारे मसीह में प्रिय भाई ब्रदर निरतन जी के लिए और उनके साथ में सेवकाई करने वाले उनके सारे सहयोगी के लिए मैं और इस लव ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज के द्वारा परमेश्वर ने जो मौका को दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा एक शीर्षक के ऊपर मैं आपके लिए प्रचार करने के लिए आपके सम्मुख में खड़ा हूं। उसको मैंने इस प्रकार का शीर्षक को दिया है, विश्वासियों का फलवंत होना है, या विश्वासियों को फलवंत होना है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर उत्पत्ति की पत्री, उसमें परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने जब उसके द्वारा हवा को बनाया तो सबसे पहले उनको एक आशीष दिया, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब क्या है? शुरुआत मतलब उत्पत्ति जो आदि का पत्री है या आदि का किताब है, वहां से ही परमेश्वर की एक योजना चले आ रही है। वो सारे जगत के लोगों के लिए, सारे विश्वासियों के लिए है, हमें फलवंत होना है या परमेश्वर के लिए उचित फल देने की हमें जरूरी है। और उस जरूरी बातों को प्रभु हमारे द्वारा करना चाहता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं इस प्रकार से भी एक दुनिया का उदाहरण अगर मैं दूं तो दुनियादारी के लोग उसी पत्थर के ऊपर, उसी पेड़ के ऊपर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में फल लगे हुए रहते हैं। हालेलुया। ये आज हमारे लिए एक बड़ी बात है। क्या हम आज परमेश्वर के लिए, प्रभु के कार्य के लिए फल लाने वाले बने हैं क्या? इसको हमें सोचने की आवश्यकता है, इसको हमें बहुतायत से समझने की आवश्यकता है। यदि हम एक विश्वासी होने के बावजूद परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ रुकावटें हैं। उस रुकावटों को हमें पार करने की आवश्यकता है। उस रुकावटों को तोड़कर प्रभु के पास चले आने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विश्वासी बने हैं तो अवश्य हमें फल लाने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसके 15वें अध्याय, यूहन्ना 15 उसके दूसरा पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के दूसरे पद में इस प्रकार से कहते हैं, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर की एक इच्छा है कि उसमें जो डाली, यानी उसमें जो डाली फलती है या फल रही है, प्रभु उसको छांटता है ताकि और बढ़ाई करे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका अर्थ क्या है? हर एक विश्वासी जो परमेश्वर के लिए उचित फल देते हैं, प्रभु उनके जीवन से कुछ बातों को छांटता है, या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर उनके जीवन से कुछ बुरी बातों को या उनके कुछ हैबिटों को तोड़ता है या निकालता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए और ज्यादा फल लाने वाले बन सके। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने में हमें
परमेश्वर की एक बात, हमें परमेश्वर के लिए तो जरूर फल लाने के लिए ही बनाया गया है, फलद्रुप होने के लिए ही बनाया गया है। और साथ ही साथ हम जब परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनते हैं तो परमेश्वर हमें छांटता है। ये छांटना मतलब हमारे जीवन की जो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है उन सारी बातों को परमेश्वर छांटता है। इसी के लिए लिखा हुआ है कि वह उसे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, प्रभु के पवित्र। इसी के लिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार की एक किताब को खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब, उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने जब बीज बोने वाले का दृष्टांत को बताया। मेरा विषय वो नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार के, लगभग 6 प्रकार के बीजों के बारे में इसी 13वें अध्याय में लिखा गया है। परंतु मैं आपको इस प्रकार से कहूं, परमेश्वर उस विश्वास की या विश्वासियों की क्लासिफाइड करता है। 3 प्रकार के विश्वासियों के जीवन की बातों को या उन्होंने जिस प्रकार से परमेश्वर के लिए फल लाया उसका वो गुणानुवाद करता है या उसका क्लासिफिकेशन करता है या उसकी वर्गवारी करता है। कुछ लोगों ने 30 गुना फल लाया परमेश्वर के कार्य के लिए, कुछ लोगों ने 60 गुना फल लाया, और एक है जिसने 100% फल लाया। इसका मतलब प्रभु हमसे फल लाने की अपेक्षा चाहते हैं। वो इसी के लिए चाहते हैं कि उसने हमको बनाया है, हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं, बनाए गए हैं। इसी के लिए हमें अपने पिता के लिए फल लाने की आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर के लिए कितना फल ला रहे हैं ये भी विषय हमारे लिए जरूरी है। हम परमेश्वर के लिए क्या केवल 30 गुना फल लाने वाले बने हैं या 60 गुना या और कोई ज्यादा, परंतु या 100 गुना हम फल लाने वाले बनते हैं। इसी के लिए अवश्य है कि हमें भी उस 100 लाने वाले उस गिनती में हमारा नाम आए या हमारी नंबर आए। इसी के लिए वो वचन को पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 13वें अध्याय उसके 23वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 13वें अध्याय 23वें पद, मत्ती 13:23 में कहा, जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने फल लाने के ही विषय में कहा, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सबसे उच्च लेवल का फल लाने का बाद 100 गुना के ऊपर आता है, उसके बाद 60 गुना पे आता है और उसके बाद 30 गुना पे आता है। तो हमें जरूरी यह है कि हम परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बने, और हर एक विश्वासियों को फलवंत होने की भी आवश्यकता है। इसके बारे में बाइबल और कई एक जगहों पे, कई एक स्थानों पे कुछ बातों को कहती है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 15वें अध्याय, यूहन्ना 15वें अध्याय उसके 4 पद को और 5 पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 और 5। परमेश्वर फल लाने के विषय में दूसरे जगहों पे बाइबल में से कुछ बातें हैं, मैं उसको बता रहा हूं। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 15 अध्याय 4 और 5वां वाक्य, 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। 5वां, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सच्ची दाखलता का उदाहरण देते समय अपने शिष्यों को एक बातों को कहा। प्रभु ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम सब डालियाँ हो। जो डाली प्रभु के वचन, जो डाली उस पेड़ के साथ बनी रहती है वो फल लाती है, या उसकी वो डाली फलती है, वो दूर दूर तक चली जाती है। परंतु
हम उसी तरह से हमारा भी जीवन है। हम जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो प्रभु की उस सारी ग्रहण योग्य बातों को जब हम स्वीकार करते हैं तो अवश्य हमें फल लाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में फल लाने की भी आवश्यकता है और बिना मसीह के फल लाए हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के लिए हमें उसके साथ सम्मिलित होकर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। प्रभु के उस डाली के समान हमें डालने की उसमें खोने की आवश्यकता है। प्रभु अगर हमारा दाखलता है तो हम उसके डाली बनकर परमेश्वर के साथ रहने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बनाया है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब 15 अध्याय के 8वें वाक्य में, 15 अध्याय के 8वें वाक्य को इस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 15:8, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दो बातों को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। सबसे पहली बात, पिता की महिमा अगर हमें करनी है, मत्ती रचित सुसमाचार में 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 21वें वचन में कहा, जो मेरी पिता की इच्छा पर चलते हैं उन्हीं का उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं पिता की महिमा कैसे होती है, या पिता की महिमा किस प्रकार से होती है। तो पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सारे जब परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा, हम जब परमेश्वर के लिए बहुत सारे फल लाते हैं तो ही उस पिता की महिमा होती है। इस बातों को हमें गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में हम पिता के लिए फल नहीं ला रहे हैं तो हमारे जीवन को हमें आज जांचने की आवश्यकता है, टटोलने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के लिए अगर हम फल नहीं ला रहे हैं तो हमारे जीवन में हम किसी बात में पकड़े गए हैं, या कोई एक चीज हमें उस फल लाने के लिए रोकी गई है। इस बातों को हमें आज समझने पाए, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने पाए, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबसे इसके द्वारा बातचीत करने पाए। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में चले जाए, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर हो जाए तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमसे बर्ताव करने पाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो लोग परमेश्वर के लिए बहुतायत से फल लाते हैं वे यीशु मसीह के चेले होते हैं। आज हम प्रभु यीशु मसीह की उस पाप रोहन की उस क्रूस पर लटकाए हुए यीशु मसीह को देखकर जब हम अपने अपराधों को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, उनकी पश्चाताप की क्षमा को स्वीकारते हैं, तो हम उनके पुत्र बन जाते हैं। इसके विषय में बाइबल हमें बतलाती है। परंतु साथ ही साथ हमें इस बातों को भी समझना है, ना केवल हम उनके बालक बनने की आवश्यकता है या पुत्र बनने की आवश्यकता है, परंतु प्रभु हमें आगे चलकर चेले बनाना चाहता है। उसके राज्य को फैलाने वाले चेले, उसके राज्य के सुसमाचारों को जगत के कोने कोने तक फैलाने वाले लोग, इसके लिए हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए फल लाने की आवश्यकता है। इसी के लिए आप और मैं जो प्रभु के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर ने हमें उसके सेवा कार्य के लिए अभिषेक किया है, ये सारे लोगों को, हम सारे लोगों को एक बात अवश्य करनी है, परमेश्वर के लिए फल लाना है। और कई एक जगह पे कुछ बातों को मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना का पत्री, इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो अपने कठोर शब्दों में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो परमेश्वर का चेला, परमेश्वर के पहले उसका मार्ग सुधारने के लिए आया था, उन्होंने भी इस बातों को कहा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 3 अध्याय के 8वें वाक्य, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 3 अध्याय के 8वें वाक्य, वो इस प्रकार से, और अपने अपने मन में, माफ कीजिए, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिराव के योग्य फल के बारे में कहता है। मन फिराव के योग्य फल मतलब, मैं यहाँ पर और एक बात को कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति परमेश्वर से सच्चे मन फिराकर प्रभु की ओर फिरे हैं, बातों को ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के पास सच्चा मन फिराकर उसके पास चले आए हैं,
वे परमेश्वर के लिए फल लाने वाले बनते हैं। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। क्या आज हमें इस बात को परखने की आवश्यकता है, इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर के लिए सच्चे रीति से मन फिराए हैं। यदि हम परमेश्वर के लिए सच्चे रीति से मन फिराए हैं तो हम परमेश्वर के लिए योग्य फल लाने वाले बनेंगे, उचित फल लाने वाले बनेंगे। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, रोमियो का पत्री 6:22। यहाँ पर पौलुस एक बात को कहते हैं, रोमियो का पत्री 6:22, रोमियो का पत्री 6 अध्याय उसके 22वें पद, रोमियो का पत्री 6 अध्याय के 22वें पद में पौलुस इस प्रकार से, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। हमें क्या फल मिला है? हम जो पाप में फंसे हुए थे, पाप की दशा में पड़े हुए थे या अपराधों की दशा में पड़े हुए थे, हमें परमेश्वर के लिए फल लाने के द्वारा हमें क्या फल मिला है? तो अभी हम परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त किए हैं और परमेश्वर के लिए अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इसके बारे में पौलुस कहते हैं कि हमें जब हम पौलुस की बातों को कहते हैं कि इस प्रकार की बातों को जब हम परमेश्वर के लिए फल लाते हैं तो परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं। और इसी के प्रकार परमेश्वर के लिए फल लाना या हम एक विश्वासी बनने के बाद हम विश्वासी बनकर फलवंत होना मतलब हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गुण प्रकट होना है। पवित्र आत्मा के गुण हमारे अंदर कब आते हैं, जिसके बारे में गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22 से 23वें वचन तक पहले पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय 22 और 23 पर आत्मा का फल है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और इस बातों को मतलब हमें आत्मा के फल हमारे अंदर कब आते हैं? जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए फलवंतता का जीवन बिताते हैं। ये आत्मा का फल मतलब परमेश्वर के लिए जब हम फल लाते हैं तो हमारे अंदर से आत्मा के फल उत्पन्न परमेश्वर करता है। जो फलों के बारे में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल जो है हमारे अंदर से प्रकट होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर से परमेश्वर के कार्य के लिए ये सारे फल जो है आत्मा के फल, लोगों के पास जब हम सुसमाचार की सेवा के लिए जाए या लोगों के पास जब हम पहुंचे तो इन सारी बातों को उनके सम्मुख में हमें प्रकट करने की आवश्यकता है। या आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं तो ये सारे आत्मा के फल भी वहां पर प्रकट होते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय 9वें पद को। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 9वां वाक्य, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहाँ पर पौलुस जरूर हमारा उद्धार जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हुआ है, इस विषय में हमें कुछ बातों को कहता है। पौलुस का यह कहना है कि हमारे कामों के चलते हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारे पढ़ाई के चलते हमारा उद्धार नहीं हुआ है, या हमारे ज़्यादा नॉलेज के चलते हमारा उद्धार नहीं हुआ है, या हमने बहुत सारे अच्छे कर्म किए इसके चलते हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार भी हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा, हमारे परमेश्वर के लिए फल लाने के द्वारा ही संभव है। इसी के लिए हर एक विश्वासी जो प्रभु में जीवित है या प्रभु में चल रहा है, उनके लिए फलवंतता ये सबसे बड़ी चीज है। इसे हमें आज समझने की और जानने की आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िए, फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय के 11वें पद। फिलिपियों का पत्री 1:11, फिलिपियों का पत्री 1:11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और
स्तुति होते रहे। हमें किस चीज में भरपूरी होना है? परमेश्वर की धार्मिकता के फल में। यहाँ पर फिलिपियों के लिए पौलुस कहते परमेश्वर की धार्मिकता के फल के लिए हमें भरपूर होने की आवश्यकता है, और जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हमारे साथ होती है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर की धार्मिकता जब हम परमेश्वर के लिए फल लाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के लिए जो फल लाते हैं, तो परमेश्वर की भरपूरी या परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा होती है। हालेलुया। इसी के लिए हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि एक विश्वासी का फलवंत होना कितना जरूरी है। और इब्रानी का लेखक इसके विषय में कहता है, इब्रानी का लेखक मेरे साथ खोलिए, इब्रानी का लेखक भी इब्रानी का पत्री 6 अध्याय 7 वचन से 11वें वचन तक इब्रानी का लेखक भी कहता है। मेरे साथ खोलिए, इब्रानी का पत्री 6 अध्याय 7वें वचन से 11वें वचन तक मैं पढ़ता हूँ। इब्रानी का पत्री 6 अध्याय 7 से 11। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उनका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं, तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयास करता रहे। मतलब अंत तक हमें ऐसा ही प्रयास करता रहे का मतलब इब्रानी का लेखक भी इस प्रकार से कहता है, जो शुरुआत की सेवकाई को आप इब्रानी के लोगों ने किया, जो लोगों ने सेवकाई को किया, जो विश्वास की सेवकाई को किया और परमेश्वर के लिए फल लाने वाली जो सेवकाई को किया, उसी सेवकाई को हर एक लोग अंत तक पूरा करना, यह भी एक परमेश्वर के लिए फल लाने वाली बात है, या परमेश्वर के लिए फलवंतता की बात है। इस बातों को हमें आज समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। नीति वचन जिसमें सुलेमान जो प्रभु का बहुत ज्ञानवान था, उसने भी नीति वचन में इस प्रकार से कहा। मेरे साथ खोलिएगा नीति वचन 11 का 30, नीति वचन की किताब 11 अध्याय के 30वें वाक्य। नीति वचन 11 अध्याय के 30वें वाक्य में इस प्रकार से कहा गया है, नीति वचन 11:30, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। यहाँ पर धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। यह धार्मिकता का जीवन बिताना मतलब हम हर एक व्यक्ति प्रभु के लिए फल लाने वाले बनना है, या परमेश्वर में फलवंत बनना है। तभी हमारा जीवन जो है एक धार्मिकता का जीवन होगा, और इस धार्मिकता के जीवन के कार्य करने के लिए हमें फलवंतता का जीवन जीने की आवश्यकता है, और उसमें लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। और हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता, जिस फल को प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं वो क्या है, या परमेश्वर हमसे जिस फल की अपेक्षा करते हैं वो फल क्या है, तो वो फल है यीशु मसीह के समान हमें बनना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे फल की अपेक्षा करते हैं, हमें फलवंत होने की अपेक्षा को करते हैं, परंतु परमेश्वर जो हमसे फलवंत होने की अपेक्षा कर रहे हैं वो मतलब क्या है? वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाना और उन्हीं के समान सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार सा था, इसके बारे में फिलिपियों के पत्री में पौलुस ने बहुत सुंदर बातों को लिखा। मेरे साथ फिलिपियों का पत्री उसके 2 अध्याय को पढ़िए,
मेरे साथ फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय को मैं फिर से इसी बात को दोहराता हूँ। परमेश्वर हमसे किस प्रकार के फल की अपेक्षा करते हैं? वो परमेश्वर हमें इस प्रकार के फल की अपेक्षा करते, जैसे प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को जिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की, उसी प्रकार की सेवकाई को भी हम करें। इस प्रकार के फल को परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिलिपियों का पत्री में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव किस प्रकार से था, उस स्वभाव को पौलुस लिखते। मेरे साथ खोलिए फिलिपियों का पत्री उसके 5वें अध्याय, फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 5, 6 और 7। फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 5, 6 और 7। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इसी प्रकार के फल को परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर चाहते हैं। इसी के लिए पौलुस भी कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का पूरा स्वभाव जैसा था, उसी प्रकार से पूरा स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। और वो लिखते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन्होंने एक दास का स्वरूप धारण किया और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया, उसके जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। इसी के लिए मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र इसी के लिए आया है कि सेवा टहल करे। लोगों की सेवा टहल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना था। इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं और इस वचन को भी कहते हैं कि उनके अंदर की जो नम्रता का स्वभाव था। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 11 अध्याय, मत्ती का किताब 11 अध्याय 29वें वाक्य 28 और 29 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 और 29 को पढ़िए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वभाव लोगों के ऊपर प्रकट करने के लिए कहा, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो है इस वचनों के द्वारा हम कहते हुए देखते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 28 और 29वें पद। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29, मेरा जीवा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीख लो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपना स्वभाव कहते, वो दीन भी है और नम्र भी है। यहाँ फिलिपियों का पत्री में हमने जो पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने आप को शून्य कर दिया कि एक दास का स्वरूप धारण किया और अपने मनुष्य की समानता में आया। इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अंदर की जो नम्रता के गुणों को हमें आज अंदर स्वीकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर के अंदर की जो दीनता का स्वभाव है, उस स्वभाव को हमारे अंदर रखने की आवश्यकता है या हमारे अंदर लेने की आवश्यकता है। उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए फलवंतता का जीवन को बिता सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में जो पकड़वाने वाला यहूदा था, उसके भी पैर को धोए। ये एक दास का स्वरूप धारण करने का उदाहरण हमको दिखता है। प्रभु यीशु मसीह जो पतरस कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद उनको इनकार करने वाला था, उसको भी परमेश्वर ने पैर को धोए। ये नम्रता का स्वभाव और दीनता का स्वभाव हमें स्वीकारने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार यीशु मसीह ने जिस प्रकार से सेवकाई किया, नम्रता के साथ सेवकाई किया, दीन होकर सेवकाई किया, बहुतों के छुड़ौती का कारण बनने के लिए सेवकाई किया, इसी प्रकार की सेवा को हमें परमेश्वर के लिए करने की सबसे ज्यादा जरूरी है। और यूहन्ना जो कहते हैं, जो हमने वचन को पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के
उस दूसरे वचन में जो काट डालता है बोलकर जो लिखा है, जो डाली उसमें रहती है और फलती है वो उसको छांटता है या उसको काटता है बोलकर जो लिखा है, ये उसका मतलब क्या है? यीशु यह नहीं सिखा रहे कि यीशु यह नहीं सिखा रहे कि यदि सच्चे शिष्य फलवंत जीवन में कभी असफल होंगे। काट डालता है मतलब यीशु मसीह हमें यह नहीं सिखा रहे कि उनके सच्चे शिष्य या उनके सच्चे शिष्य जीवन में फलवंत बनने में वो असफल होंगे। इस प्रकार की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं सिखा रहे हैं, परंतु और ना ही वे जो सच्चे जो शिष्य है जो कभी फलवंत नहीं बनेंगे, इसके विषय में भी नहीं कहते हैं प्रभु यीशु मसीह, या वे अपना उद्धार खो बैठेंगे इसके विषय में भी नहीं कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कहते हैं? मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का समाचार 5:24। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 24वें वाक्य, यूहन्ना 5:24। मैं फिर से दोहराता हूं, जो काट डालता है, ये जो शब्द लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि उनके सच्चे शिष्य कभी वो फलवंतता का जीवन नहीं बिता पाएंगे या वे अपने उद्धार को खो बैठेंगे, इसके विषय में नहीं कहते हैं। परंतु प्रभु किस प्रकार से कहते हैं इसके विषय में पढ़िए यूहन्ना 5:24। यूहन्ना 5:24 वो इस प्रकार से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन पर विश्वास करता है, और जो वचन पर विश्वास करना मतलब पिता ने जिस परमेश्वर को भेजा, पिता ने जिस यीशु मसीह को भेजा, वचन क्या है? यीशु मसीह है। और इस पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे 3.5 साल की सेवकाई के लिए भेजा। तो जो वचन सुनकर परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, उसके लिए अनंत जीवन है। इसका मतलब जो वचन को स्वीकार करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जो परमेश्वर में लगातार चलते हैं, या जो परमेश्वर के भयभीत हो, परमेश्वर में भय मानकर आगे चलते हैं, उनके लिए अनंत जीवन है। या मैं इस प्रकार से कहूं, वे फलवंतता का जीवन को प्राप्त करते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37, 38, 39 और 40। यूहन्ना का समाचार 6 अध्याय 37 से 40वें वचन तक। यूहन्ना का समाचार 6 अध्याय 37 से 40। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। आमीन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न रखूं, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जी उठाऊं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, एक अनंत जीवन की बातें उनके पास है, इस विषय में भी हमको कहते हुए देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा उसी का 6 अध्याय का 54वें वाक्य 54। यूहन्ना 6 का 54वां वाक्य, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का मांस, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह की देह के ऊपर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के ऊपर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जो लोग इस प्रकार से परमेश्वर की उस क्रूस रोहन की बातों को ध्यान देते हैं या परमेश्वर के क्रूस की बातों को याद करते, अनंत जीवन उन्हीं का है। इस विषय में हमें याद करने की आवश्यकता है, समझने की भी आवश्यकता है। और मेरे साथ 56वें वाक्य को पढ़िएगा, 6 का 56। वो इस प्रकार से कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें।
मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कौन सा व्यक्ति प्रभु में स्थिर रहेगा इसके विषय में कहते हैं। जो प्रभु का लहू खाता है या लहू पीता है या मांस को खाता है, वो प्रभु में बना रहेगा, परमेश्वर की बातों में बना रहेगा, परमेश्वर के कार्य में लगातार रहेगा। इस विषय को हमें समझना है और जानना भी है। और मेरे साथ एक वचनों को पढ़िएगा, यूहन्ना का समाचार 10वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 27 से 29वें पद तक। यूहन्ना का समाचार 10वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 27, 28 और 29। 27वें वचन इस प्रकार से कहते, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहते हैं कि जो पिता के हाथ में है वो पुत्र के हाथ में है, और जो पुत्र के हाथ में है उनको कोई परमेश्वर से, पिता के हाथ परमेश्वर से छीन नहीं सकता। इसका मतलब हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पाए जाते हैं, परमेश्वर की बातों में पाए जाते हैं, तो हम उस सच्ची दाखलता बनते हैं, या हम अपने उद्धार को कभी भी खोएंगे नहीं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। प्रभु के लिए हमें अधिक फल लाने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझिएगा। हमें परमेश्वर के लिए अधिक से अधिक फल लाने की आवश्यकता है। इसी के लिए फिलिपियोस इस प्रकार से कहते हैं, फिलिपियों का पत्री उसके वो पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि उसी में फल बलवंत होके बढ़ते जाओ बोलकर लिखा हुआ है। माफ कीजिएगा, कुलुसियों का पत्री में है। हाँ, कुलुसियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें पद को अगर हम पढ़ते हैं, मैंने जैसे कहा हमें परमेश्वर के लिए अधिक फल लाने की आवश्यकता है। मेरे साथ कूड़िएगा, कुलुसियों का पत्री उसके 2 अध्याय और 6 और 7वां पद को मैं पढ़ रहा हूँ। कुलुसियों का पत्री 2 अध्याय 6, 7। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हमें परमेश्वर में अधिक फल लाना है। इसके लिए हमें परमेश्वर में अधिक विश्वास में जड़ पकड़ना है और उसमें बढ़ते जाना है, और परमेश्वर में दृढ़ भी होते जाने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें पूरी रीति से समझना है, इस बातों को हमें पूरी रीति से जानना है, और उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए कार्य लाते हैं। डाली के काटे जाने का एक अच्छा उदाहरण यहूदा इस्करियोत है। यूहन्ना में जो डाली को काटने के बारे में प्रभु ने कहा, उस डाली को काटने का उदाहरण यहूदा इस्करियोत है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, यहूदा इस्करियोत जो है एक सच्चा विश्वासी नहीं था। इसके बारे में बाइबल पूर्ति करती है कि यहूदा इस्करियोत जो है एक सच्चा विश्वासी नहीं था। उसके बारे में बाइबल इस प्रकार से कहती है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का पत्री उसके 6 अध्याय 70 और 71वां वाक्य। यूहन्ना का पत्री 6 अध्याय 70 और 71वां वाक्य। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शिमोन इस्करियोत के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि वही जो 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। यह डाली काटने का एक उदाहरण यहूदा इस्करियोत है, जो एक सच्चा विश्वासी नहीं था। इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक शैतान है। और इसी यहूदा इस्करियोत ने प्रभु यीशु मसीह को जिन थोड़े से पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसकी लालच की बातों को हम देखते हैं। और
उसी 13 अध्याय के 10वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 13:10, यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के नहीं, सब के सब नहीं। यहाँ पतरस को प्रभु यीशु बहुत बड़ी बात को कहते। उस जगह में 12 लोग बैठे हैं, उस 12 लोगों के प्रभु यीशु मसीह पैर धोते समय पतरस कहते कि मैं इस पैर को आप मुझे पूरा धोइए। तब यीशु मसीह कहता है कि जो नहाया है उसे सिर्फ पैर धोने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम शुद्ध हो। परंतु यीशु मसीह उसके वचन के दूसरे भाग में कहते हैं, सबके सब शुद्ध नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोत के ऊपर अपना ध्यान को कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का ध्यान उस यहूदा इस्करियोत के ऊपर था, जो एक शैतान था, जिसके अंदर शैतान कार्य करता था। इसके बारे में बाइबल पूर्ति करती है। और एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों का पत्री उसके 11वें अध्याय के 30वें पद। पहला कुरिन्थियों का पत्री 11:30, 11:30। पहला कुरिन्थियों का पत्री 11 अध्याय के 30वें वाक्य, 11 अध्याय के 30वें वाक्य में इस प्रकार से कहा है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। एक सच्चा विश्वासी ना होने का कारण दुर्बलता है, बीमारी है, या सोने की बातें, मृत्यु की बातें हैं। इस यहूदा की कहानी को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसने फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर दिया, अपने जीवन को खत्म कर दिया बोलकर लिखते हैं। और परमेश्वर की बातों को हम समझने की आवश्यकता। अंगूर की लता एक ऐसे राष्ट्र इजराइल, जो दाखलता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना 15वें अध्याय में कहा, अंगूर की लता एक ऐसे राष्ट्र इजराइल को दर्शाती है, जो विश्वासी अविश्वासी और अच्छे बुरे दोनों से बना है। अंगूर की लता एक ऐसे इजराइल को दिखाती है, जो विश्वासी और अविश्वासी दोनों लोगों में बना हुआ है। या मैं इस प्रकार से कहूँ, अधिकांश वे बुरे थे इसलिए अंत में काटे डाले गए। या वे लोग अधिकांश थे, अधिक से अधिक वे लोग कैसे थे, जो अंधकार में थे, इसी के लिए उनको काट कर अंधकार में डाला गया या उनको फेंका गया। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, जिसके विषय में यिर्मयाह का किताब उसके 2 अध्याय, यिर्मयाह की पत्री उसके 2 अध्याय 21 और 22वें पद, 21 और 22। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके बनाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। 22, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यवानी। प्रभु एक इजराइल के राष्ट्र के बारे में इस प्रकार की भविष्यवाणी कहते हैं। या मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी आज के विश्वासी जो परमेश्वर के लिए फल नहीं लाते हैं, परमेश्वर के लिए फलवंतता का जीवन नहीं बिताते, उनके लिए लागू होती है। इस प्रकार से मैं कहूँ, जो इजरायली लोग थे उन्होंने परमेश्वर की, जिनको परमेश्वर ने उत्तम दाखलता बनाया तो था, परंतु वे जंगली दाखलता बन गए और परमेश्वर की बातों से फिर गए और वे अपने आप को अपवित्र या पापी जीवन में बिताए। इसी के लिए प्रभु उनको कहता है कि तुम किसी भी प्रकार के पाप में फंसे हो, तुम किसी भी तरह से अपने पापों को धोने की कोशिश करो, परंतु तुम्हारे अधर्म का धब्बा मुझे दिखता है। इस प्रकार की बड़ी बातें परमेश्वर ने हमें कही है। मेरे साथ होशे का किताब खोलिए। होशे इसके बारे में कहते हैं, होशे नबी का किताब उसके 10वें अध्याय, होशे नबी का किताब 10वें अध्याय 1 और 2 वचन। होशे 1 और 2, इजराइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े, त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी, वैसे ही वे सुंदर लाटे बनते गए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे।
वो उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनके लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। प्रभु के नाम की महिमा। इस प्रकार की बातों को प्रभु कहने का अवसर क्या है? उसी इज़राइल के राष्ट्र के बारे में। उनको परमेश्वर ने चुना, अपने कार्य के लिए चुना, अपने सेवा कार्य के लिए चुना, परंतु वो अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को निंदा किए, अपने अधर्म के कामों को किए। इसी के लिए परमेश्वर उनको चकनाचूर करेगा बोलकर लिखा हुआ। इसी बातों को नए नियम की किताब में अगर मत्ती को पूछते हैं, मत्ती इसके विषय में कहता है। मत्ती 7 अध्याय, मत्ती का समाचार 16 से 20वें वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो। हालेलुया। इस प्रकार से हम उनके फलों से उनको पहचानने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मेरे आजीजों, मेरे सेवक गणों, मैं आपको नम्रता के साथ हाथ जोड़कर इस बातों को कहता हूँ, हम जो परमेश्वर के विश्वासी है, हमें फलवंत होने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर में होकर भी फलवंतता का जीवन को नहीं बिता रहे, तो हमारे लिए उस इज़राइल के राष्ट्र के जैसा हमारी बात होगी, जिनको परमेश्वर ने तुच्छ जाना, जिनके अधर्म का धब्बा आज भी परमेश्वर के सम्मुख में। आइए हम इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें फलवंत बनाने के जीवन का अनुग्रह दे। हम प्रभु में और बढ़ते जाए, परमेश्वर में और बढ़कर प्रभु के लिए फलवंतता का जीवन बिताए। तेरे उपयोगी पात्र बना, दिल की मेरी ये प्रार्थना। तेरे उपयोगी पात्र बना, दिल की मेरी ये कामना। हालेलुया। प्रभु हमारी यही कामना है कि हम तेरे उपयोगी पात्र बनकर आपके लिए फलवंतता का जीवन बिताने वाले बने। हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्य आप कीजिए प्रभु। आपके कार्य के तो हमारे विश्वासी होने के नाते हमें फलवंतता के जीवन में लेकर चलिए। आपके लिए फल लाकर प्रभु आपके लिए सेवा कार्य करने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। आपकी अनुग्रह और आपकी दया हमारे साथ लगातार होने पाए। प्रभु सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।